तो भाई जब आपकी हुकूमत आपकी होती है तो फिर आप अपने वसाइल को इस्तेमाल करते हैं। अभी हमारी हुकूमतें हैं मगर इतनी पावरफुल नहीं है। अभी तो हम हर चीज में पूछते हैं कि ये पढ़ा दूं, आप अमेरिका से पूछे पढ़ाऊं, वो क्या ये नहीं पढ़ाना। ये जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वगैरह साइंसदान बन गए अपनी मेहनत से बने हैं। क्या हो गया भाई, ये कोई इस सिस्टम के तहत थोड़ी बने। अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान केले में लाल कलर करता स्कूल में बैठ के, सॉरी हाँ केले में पीला कलर करता और सेब में रेड कलर करके ड्राइंग की किताबें ले जाके दिखा रहे होते वो, और उनके अब्बा उस पर उनको 10 रुपए देते और स्कूल में उनके नंबर अच्छे आते, इस बेस पे वो साइंटिस्ट बनता इतना बड़ा। क्या हो गया भाई, वो पूरे साल में 4 पोयम याद कराते हैं स्कूल वाले, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और इस टाइप की। तो माँ बाप बोलते हैं हमारा बच्चा फर इंग्लिश बोलता है। मैं एक दफा कराची से लाहौर बायर जा रहा था तो मेरे साथ में एक साहब बैठे हुए थे, बड़े अच्छे ड्रेस उनका लग रहा था, ड्रेस से पता चलता है ना पढ़ा लिखा आदमी है। तो मैंने उर्दू अखबार मंगवाया, पढ़ना शुरू किया। कोई इंग्लिश अखबार मंगवा रहा है, कोई उर्दू मंगवा रहा है, वो एयर होस्टेस आई अखबार बांट रही थी, वो दिलचस्पी नहीं ले रहे। तो मैंने वैसी गपशप में मैंने कहा खैरियत आप अखबार नहीं पढ़ रहे? कह रहे हैं यार उर्दू तो इसलिए नहीं पढ़ रहा कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, मैंने पढ़ा इंग्लिश मीडियम में, लिहाजा मुझे उर्दू पढ़ना नहीं आती। तो मैंने कहा फिर इंग्लिश पढ़ लें। कह रहे वो पढ़ाई अच्छी नहीं थी तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ के इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं हुई कि अखबार पढ़ सकूं मैं। तो कह रहे ना इधर के रहे ना ना इंग्लिश मीडियम के रहे ना उर्दू मीडियम के। यही है, आपके घर में उर्दू बोली जा रही है, स्कूल में आधे टीचर उर्दू बोल रहे हैं, आधे टीचर शो मारने के लिए इंग्लिश बोल रहे हैं, वो भी बेचारे हिज्जे कर करके बोल रहे हैं। किताबें इतनी मुश्किल है इंग्लिश की, वो इंप्रेशन अच्छा डालने के लिए हम बहुत हाई लेवल की इंग्लिश पढ़ाते हैं। मैंने भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है। मैंने अपनी किताब एक दफा ले जाके दिखाई अपने फूफा को ना, वो सऊदी अरब से आए थे। उन्होंने कहा यार ये बेटा पहली वो लाइन पढ़ के बताना। मैंने इतनी मुश्किल इंग्लिश थी वो, उनका मेरा कजन भी वहीं पढ़ता था, तो मेरे पापा ने फौरन उसको निकाल लिया, उसको गवर्नमेंट के स्कूल में बोला इसको उर्दू मीडियम में डालो, वरना ये ना उर्दू का रहेगा ना। और अच्छा वो उर्दू मीडियम में आज अल्लाह का शुक्र है बड़ा पढ़ा लिखा है वो है ना, कंप्यूटर साइंस में बहुत आगे निकल गया। उन्होंने कहा ये इतनी मुश्किल इंग्लिश बच्चों को पढ़ाई जा रही है, ये तो समझेंगे ही नहीं, एक लाइन समझ में नहीं आ रही, लेकिन किताबें इतनी मुश्किल मुश्किल देखेंगे यार, क्या क्या हाई लेवल की इंग्लिश पढ़ाई जाती है इनके। तो कख भी नहीं आ रहा मेरे भाई। ये सिर्फ माँ बाप इसलिए समझते हैं कि हमारा बच्चा, क्योंकि माँ बाप से ज्यादा अच्छी बोल रहा होता है वो। एक दफा क्या हुआ, एक साहब मुझे एक बात कहने लगे, यार वो आपने ये बात कही है मेरी। मैंने कहा इट इजंट पॉसिबल फॉर मी टू डू दिस। उन्होंने कहा आप इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं यार, मुझे तो आज पता चला। मैंने कहा ये स्ट्रक्चर याद किया हुआ है। हाउ इज इट पॉसिबल फॉर मी टू डिफाइन यू दिस। ये चंद चीजें तो आदमी जो तो वैसे इधर उधर से सीख लेता है अगर दिमाग चल रहा हो। तो मैंने कहा ऐसे तो मैं बहुत वो बोल सकता हूं, और बोलूं क्या बोलना है। तो इसको इंग्लिश आना थोड़ी कहते हैं। ये आपका सिस्टम सड़ा हुआ सिस्टम है और ये मुसल्लत करदा है। और चूंकि ये मुसल्लत इसलिए हुआ कि आपकी गवर्नमेंट हमेशा से आप पर वो हुक्मरान मुसल्लत हुए हैं जो क्या बताऊं, बस अल्लाह ही माफ फरमाए यार। ऐसे लोग हम पर हुकूमत करके गए हैं कि जो कौम के साथ खैरख्वाही के अलावा उनमें सब कुछ है। इस वक्त स्कूल एक बिजनेस है। स्कूलों का मकसद एजुकेशन देना नहीं है, बिजनेस है मेरे भाई, ये समझ लो। ये बात दिमाग में नहीं मां बाप के बैठ रही। जमाना ढल रहा है मग़रिबी तहज़ीब में, लेकिन हर रंग में ढलना